अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस सीरीज में हमने जो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट किया था वो टेंसेस के हवाले से है, तो ये उसी की कंटिन्यूटी है। और आज का हमारा लेक्चर है पास्ट परफेक्ट टेंस पे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हम यूज कब करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी फॉर्मेशन क्या है, इसके सिग्नल वर्ड्स क्या है, इसका कॉम्बिनेशन किस तरह से बनता है, ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द टॉपिक। तो बेटा जैसा कि आप देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट, तो परफेक्ट के वर्ड को अगर आप फोकस कर लें, पास्ट तो आपको पता ही है, परफेक्ट का वर्ड जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में परफेक्ट से मुराद कंप्लीशन लिया था, तो कंप्लीशन ऑफ वर्क इन पास्ट is called past perfect। तो यहां पे इसके कॉन्सेप्ट को देखें, this tense shows some action completed in the past earlier than some other action। ये वाला पॉइंट जो है earlier than some other action। तो past perfect में पास्ट के अंदर कोई काम कंप्लीट हो चुका हो उसको हम डिस्कस करते हैं। और इसमें उर्दू फिक्रात में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आता है। और इसकी अगर हम फॉर्मेशन की बात कर लें, इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर लें, तो इसमें सब्जेक्ट आता है प्लस हेड है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हेड ही आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और नॉर्मली जो पास्ट परफेक्ट है उसको हम अकेला यूज नहीं करते, बल्कि उसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं किसके साथ, पास्ट इंडेफिनिट के साथ। और उसमें तीन चीजें, व्हेन, आफ्टर और बिफोर, जब ये कंजंक्शन के तौर पे यूज होती हैं, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, तो फिर जो पहला हिस्सा है वो पास्ट परफेक्ट में होता है और दूसरा हिस्सा जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो इसमें देख लें जी, सिग्नल वर्ड्स की अगर हम बात कर लें, दिस टेंस यूजुअली मेक्स कॉम्बिनेशन विद सम अदर एक्शन इन द पास्ट विद द सिग्नल वर्ड्स लाइक व्हेन, बिफोर। और इसमें हमने बात की व्हेन की, बिफोर की और आफ्टर की। तो जब ये कंजंक्शन के तौर पे आ जाए तो कॉम्बिनेशन बनता है। और कॉम्बिनेशन किसका बनता है, पास्ट परफेक्ट का और पास्ट इंडेफिनिट का। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। और इसकी एग्जांपल की अगर हम बात कर लें तो बेटे इसकी एग्जांपल पे जाने से पहले आप ये देखें कि अगर इसका हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, सवालिया बनाते हैं, तो हेड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और अगर इसका हम नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हेड नॉट आ जाएगा। अब इसके कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं, तो कॉम्बिनेशन की अगर बात कर लें तो यहां पे आप देखें, द पेशेंट हैड डाइड, ये बिफोर आपके पास आया कंजंक्शन के तौर पे। तो जो पहला हिस्सा है वो किस में आ गया, पास्ट परफेक्ट में। इसके हमने मेरा बेटा जो कॉन्सेप्ट है उसमें डिस्कस किया था कि एक काम जो है वो किसी दूसरे काम से पहले कंप्लीट हो चुका हो। द डॉक्टर अराइव्ड, तो ये डॉक्टर ये सब्जेक्ट है और ये सेकंड फॉर्म है। तो ये कॉम्बिनेशन किसका बन गया, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट। इसके बाद देख लें जी, वी हैड रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, वी हैड रीच्ड, ये हैड रीच, ये आपके पास पास्ट परफेक्ट आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई। आवर डेस्टिनेशन, ये व्हेन आ गया कंजंक्शन के तौर पे, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, तो ये जो स्टार्टेड रेनिंग है ये देखें ये सेकंड फॉर्म आ गई, ये पास्ट इंडेफिनिट बन गया। दीज सेंटेंसेस शो दैट सम एक्शन हैड टेकन प्लेस बिफोर सम अदर एक्शन टुक प्लेस। तो यहां पे देख लें जी कि व्हेन, आफ्टर और बिफोर नॉर्मली जब कंजंक्शन के तौर पे आ जाते हैं तो पहला हिस्सा पास्ट परफेक्ट में होता है, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में होता है। सिंपल पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें तो सब्जेक्ट आ जाता है, प्लस हेड आ जाता है, प्लस थर्ड फॉर्म है और प्लस ऑब्जेक्ट है। और अगर हम इसके सवालिया फिक्रों की बात कर लें तो हेड जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। अगर मनफी फिक्रों की बात कर लें तो सब्जेक्ट के बाद हेड नॉट आ जाता है, प्लस थर्ड फॉर्म आ जाती है,
प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए और इन्हीं सिग्नल वर्ड्स को ज़हन में रखते हुए आप इसके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। और ड्यूरिंग प्रैक्टिस अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और आप गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।